Now children, we will start with our next topic, that is comparing fractions. Now what is mean by comparing fraction? In comparing fraction, we are supposed to compare who is bigger, who is smaller, like that. Now here I have drawn here two pictures. Okay, now suppose this is a cake. Okay, ये क्या बनाया है मैंने? It's a cake. Here also, now in this first cake there are 4 parts. How many parts are there? 4 parts. And here this cake is having 8 parts. कितना है? 8 parts है. Okay. Now अगर मुझे now see here in the first picture. In the first picture, if I want to distribute this 4 pieces of cake among the 4 people, what do you think? सभी लोगों को केक का पीस बहुत बड़ा बड़ा मिलेगा कि नहीं? है कि नहीं? बिकॉज देर आर लेस नंबर ऑफ पीपल. ओके, यहाँ पे देर आर वेरी लेस पीपल, ओनली 4 पीपल. तो केक का पीस बड़ा मिलेगा खाने के लिए. वेयर एज हियर देर आर 8 पीपल टू हैव दिस केक. सो यहाँ पे लोग ज़्यादा है केक खाने के लिए. सो एवरी वन शुड गेट द केक. तो हम क्या करेंगे? वी विल मेक स्मॉल स्मॉल पीसेस. हम क्या करेंगे यहाँ पे? स्मॉल स्मॉल पीसेस अगर हम करेंगे तो ही 8 लोगों को केक का पीस खाने को मिलेगा. करेक्ट? सो नाउ हियर यू हैव टू थिंक दैट वेयर यू आर गेटिंग अ बिग पीस. किस केक में आपको पीस बड़ा मिल रहा है? हियर इन दिस केक यू आर गेटिंग अ बिग पीस टू ईट. यस और नो? सपोज इफ आई एम गोइंग टू टेक दिस पीस, तो व्हाट विल बी माई फ्रैक्शन? 1/4. करेक्ट? अगर मुझे इस केक में से एक पीस खाने को मिलेगा तो what will be the fraction? 1/4. Correct? Now here from this cake if I am going to have 1 piece, तो मेरा fraction क्या बनेगा? Total parts how many? 8. So from 8 I am going to have 1 piece. Okay, so here the fraction is 1/8 and here the fraction is 1/4. Now children, you have to think. Now basically here in this comparing fraction, now here you all have to think कि आपको केक का पीस बिग साइज में कहाँ मिल रहा है? इन दिस केक और इन दिस केक. सो फर्स्ट केक में आप लोगों को खाने के लिए मिल रहा है. करेक्ट? सो योर फ्रैक्शन इज, so which fraction is bigger? 1/4 fraction is bigger than 1/8. समझ में आया ये कंसेप्ट कैसे है? सी when you are comparing in fraction, आप लोगों को you have to see the denominator and numerator. Okay, but here if the numerator is same, यहाँ पे देखो numerator same है, only the denominator is different, 4 and 8. आप लोग बोलोगे कि टीचर 8 इज़ अ बिग नंबर, तो 8 विल कम, 1/8 विल कम एज अ बिगर फ्रैक्शन. नो, फ्रैक्शन में ऐसे नहीं होता है. फ्रैक्शन में इट इज़ अपोजिट, उल्टा होता है. अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन यू विद दिस केक का एग्जाम्पल से मैंने आप लोगों को बताया. जो पीस बड़ा खाने को मिलेगा वो होता है बिगर फ्रैक्शन. जो पीस स्मॉल साइज में खाने को मिलेगा वो बनता है स्मॉलर फ्रैक्शन. अंडरस्टूड? फ्रैक्शन में आपको बिग नंबर एंड स्मॉल नंबर नहीं देखना है. यू हैव टू सी द डिनोमिनेटर. जो डिनोमिनेटर छोटा होगा, स्मॉल होगा, दैट विल गिव यू अ बिगर फ्रैक्शन. ओके, यहाँ पे पीस बड़ा मिला बिकॉज देर आर लेस पीपल. So this fraction will become bigger fraction. Here in this cake
there are many people, so everyone will get small piece. So इसके लिए ये fraction बन गया smaller fraction. Understood? Now again I will give you the another example. See here, this symbols, this signs you all must be knowing. Smaller and bigger sign, correct, and is equal sign. Now if we are taking a normal number, okay, complete number 8 and 9, so in this you can identify very easily, like 9 is the bigger number and 8 is smaller, correct. Again next example, 32 and 11, so which is the bigger number? 32, and smaller number is 11. So see the arrow, 32 is bigger than 11, हम इस तरह से रीड करते हैं, करेक्ट. बट इन फ्रैक्शन में हमारे साइंस देखो अपोजिट, उल्टा करते हैं हम लोग. 1/4, 1/3. ओके, आपको क्या करना है, वाइल कंपेयरिंग द फ्रैक्शन, आप लोगों को केक का पीस कहाँ पे बड़ा खाने को मिलेगा? 4 पीस बड़े होंगे कि 3, ओनली 3 पीसेस बड़े होंगे? So only 3 pieces will be big. So 1/3 is bigger than 1/4. समझ में आया आप लोगों को? केक का टुकड़ा बड़ा खाने को कहाँ मिलेगा? That you have to think and accordingly you have to put the sign. 8 नंबर बड़ा है या 9 नंबर बड़ा है? यहाँ पे जिस मेथड से हम करते हैं इन फ्रैक्शन, वी डोंट डू इट इन दैट वे. फ्रैक्शन में हम उल्टा करते हैं. अंडरस्टूड? सो 1/4 एंड 1/3 में विच इज़ द बिगर फ्रैक्शन? 1/3. सो आपका सिंबल कैसे होगा? लाइक दिस, 1/4 इज स्मॉलर देन 1/3. नाउ नेक्स्ट, 1/5 and 1/3. Which is the bigger fraction? See now here, केक का कितना टुकड़ा बना? 5 टुकड़ा हुआ, और यहाँ पे केक का कितना टुकड़ा हुआ? सिर्फ 3. सो कौन सा केक बड़ा है पीस में, साइज में कौन सा बड़ा है केक का टुकड़ा? 3 में. सो 1/3 इज बिगर एंड 1/5 इज स्मॉलर. नाउ one more example, the last example I am showing you, 1/5 and 1/6. Now here, which fraction is bigger? 1/5 is bigger than 1/6. Understood? 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है केक के साइज में? तो 5 पीस बड़ा है 6 के साइज से. Understood all of you? Now let's start. Now if you have understood this comparing the fraction topic, now we will do this exercise solving in the test book. Now see here, in the picture given below, each of the strips of equal length has some shaded part. Write the fraction shown by the shaded part of each strip in box next to it. Now here you see 2 parts are there and one is colored, so 1/2. ओके, यहाँ पे कितना पार्ट्स है इन द सेकेंड पिक्चर? 1 2 3. सो 3 विल बी योर डिनोमिनेटर एंड हाउ मेनी पार्ट्स आर कलर्ड? 1 part is colored. See now the next one, 1 2 3 4. सो यहाँ पे होगा 4 डिनोमिनेटर इक्वल पार्ट्स. हाउ मेनी पार्ट इज शेडेड? ओनली 1. सो योर फ्रैक्शन इज 1/4. Now next, 1 2 3 4 5. So here your equal parts कितना है? 5. How many part is colored? Only 1. So fraction is 1/5. Now next, 1 2 3 4 5 6. Total parts कितने हैं? 6. Colored part कितना है? 1. So the fraction is 1/6. Understood? Now the next. Now look at the pictures and the fractions written in the boxes and answer the following question. Which is the smaller fraction? 1/2
और 1/3, विच इज़ द स्मॉलर वन। आपको क्या कहा है मैंने, केक का टुकड़ा कहाँ पे बड़ा खाने को मिलेगा, 1/2 में कि 1/3 में, 1/2 में। यहाँ पे 2 ही पीस है और यहाँ पे 3 पीस बने हैं, है कि नहीं। और हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, स्मॉलर फ्रैक्शन। सो 1/3 इज अवर स्मॉलर फ्रैक्शन। केक का टुकड़ा यहाँ पे साइज में छोटा होगा। ओके, नेक्स्ट, विच इज़ द स्मॉलर फ्रैक्शन, 1/5 और 1/6। ज़्यादा पीसेस कहाँ बनेंगे केक के, 5 में या 6 में, 6 में। तो साइज में छोटा कौन है, 1/6। ओके, विच इज़ द बिगर फ्रैक्शन, 1/3 और 1/5। केक का टुकड़ा साइज में बड़ा कहाँ पे होगा, 3 की यहाँ कि 5 के इधर, 3, 1/3 में साइज बड़ा होगा केक का। सो दिस इज योर बिगर फ्रैक्शन। अंडरस्टूड। नाउ राइट smaller than or bigger than in the boxes given below. Now here you have to compare 1/3 and 1/2, 3 and 2. Which is the bigger fraction? केक का बड़ा साइज कहाँ है, 2 is bigger. So you are giving like this sign. Understood? 1/3 is smaller than 1/2. इस तरह से रीड करना है। 1/3 and 1/4. So who is bigger? 1/3 is bigger than 1/4. केक का टुकड़ा यहाँ पे 4 बना है और यहाँ पे केक का टुकड़ा ओनली 3 बना है। सो बड़ा पीस कहाँ है, 1/3 is the bigger cake. Correct? Understood? So like this you have to give symbol. Now 1/5 and 1/3. Which is the bigger fraction, 1/3. केक का पीसेस कितना होगा, that you have to remember in comparing the fraction always. Okay. Now next, 1/2 and 1/3. So which is the bigger fraction, 1/2, because here only 2 piece और यहाँ पे 3 टुकड़े बने हैं केक के. So 1/2 is bigger than 1/3. Now next, oh sorry, this question is continued like this. Okay, now here 1/3 and 1/4. So who is bigger, 1/3 and 1/4 में 1/3 is bigger than 1/4. Now again 1/4 and 1/5 में बड़ा कौन है, केक का पीस, 4 और 5 में 4 का पीस बड़ा है केक का। So 1/4 is bigger than 1/5. Now last 1/5 and 1/6. So which is bigger, 1/5 is bigger. As the denominator of the fractions with numerator 1 keeps increasing, what happens to the value of the fraction? Now here children, 1 minute, I will explain you. Now children, the question was, as the denominator of the fraction with numerator 1 keeps increasing, अगर न्यूमरेटर में अगर 1 डिजिट से नंबर अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, so what will happen to the value of the fraction? So value of the fraction here, it will goes on decreasing. फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो कम होते जाएगा अगर न्यूमरेटर में नंबर बढ़ता गया तो। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलर फ्रैक्शन, 1/6 और 1/9 एंड वाई? नाउ सी हियर, नाउ इन 1/6 में द डिनोमिनेटर इज 6 एंड हियर 1/9 में द डिनोमिनेटर इज 9. नाउ एज आई हैव एक्सप्लेन यू, नाउ 6 and 9 केक का पीसेस कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, 9 में ज़्यादा पीसेस हो रहा है, तो आप लोगों को खाने को कम मिलेगा, है कि नहीं। यहाँ पे सबको केक का टुकड़ा बहुत छोटा खाने को मिलेगा। सो विच इज़ द बिगर फ्रैक्शन, 1/6 इज बिगर एंड 1/9 इज
smaller fraction. Understood? So 1/9 is smaller than 1/6. Understood? Now the next, fill in the boxes below with the proper sign. From is equal to smaller and bigger sign you have to put. Now 1/8 and 1/10. Now केक का टुकड़ा ज़्यादा कहाँ बनेगा? 10 में. तो खाने को कम कहाँ मिलेगा? 10 के यहाँ. So put like this. Okay, 1/8 is bigger than 1/10. Now here 1/5 and 1/3. केक का टुकड़ा ज़्यादा कहाँ खाने को मिलेगा? 3 के यहाँ. 5 means बहुत पीसेस बन गए, तो 1/3 is bigger. Next 1/4 and 1/2. So here which cake size is bigger? 1/2 is bigger. केक का टुकड़ा बड़ा कहाँ है? 1/2 के यहाँ. Now next 1/3 and 1/3. They both are same. Okay. Now next 1/15 and 1/20. So ज़्यादा पीसेस कहाँ बने हैं? 20 के यहाँ. So केक का टुकड़ा बहुत कम मिलेगा खाने को. So 1/15 is bigger than 1/20. Now next 1/20 and 1/15. So केक का टुकड़ा ज़्यादा कहाँ ब्रेक हुआ है? 20 के यहाँ. So 1/20 is smaller than 1/15. Understood? Now 1/200 and 1/100. So केक का टुकड़ा ज़्यादा कहाँ पे कट हुआ है? 200 के यहाँ पे. So 1/200 is smaller than 1/100. Now you have a fruit. Using that fruit, how will you explain to your friend that 1/4 and 1/2? 1/4 is smaller than 1/2. Here you can give the example of cake, or you can give the example of apple or any other fruit. Same, जैसे केक का टुकड़े का अगर 4 पीस बनता है और दूसरे केक का अगर पीस 1/2 बनता है, तो कौन सा पीस बड़ा होगा? 4 वाला कि 2 वाला? ऑफकोर्स 1/2 का जो केक का साइज का वो पीस होगा वो बड़ा होगा. सो दैट्स वाई द 1/2 इज बिगर. अंडरस्टूड? So this explanation you have to write in your notebook. Okay, now we will do the next topic.